बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीडिंग जानेंगे कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं। आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो हम ये जानेंगे कि वो आपको याद करते हैं या नहीं। ये एक बेसिक रीडिंग होती है जो एक फीलिंग्स की होती है। जो सिर्फ फीलिंग्स के बारे में हम जानते हैं। टैरो रीडिंग जो होती है वो एक एनर्जी को जानने के लिए होती है या हम किसी सवाल के जवाब को जानने के लिए ये रीडिंग देखते हैं कि हम ये काम करें या नहीं करें। अगर ये काम करेंगे तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या असर होगा, और अगर हम ये काम करें तो फिर उसके हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हमें कौन सा काम हमारे लिए बेहतर रहेगा। टैरो रीडिंग में हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो पर्सन है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपका लवर हो, एक्स हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके लवर हो, एक्स हो, कोई भी हो, आप ये रीडिंग के ज़रिए उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके जो जहन में चल रहा है या उनके जो दिल में चल रहा है, आखिर वो क्या एनर्जी है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इस रीडिंग से हम ये जानने की कोशिश करते हैं, टैरो का जो मतलब होता है वो एक एनर्जी और एक्शन को जानने का होता है कि अगला बंदा या ये जैसे आप या आपका पर्सन कोई वो काम शुरू कर रहा है तो वो उसके हिसाब से अपने किसी भी काम के सवाल के जवाब को जानने का एक नाम है टैरो रीडिंग हासिल करना। इसमें आपको अपने सवाल का जवाब भी मिलता है। अभी हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपको याद करते हैं या नहीं। अब हम देखेंगे फीलिंग्स, देखेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन अभी पास्ट में आपके साथ कैसे थे, अब वो आपको कितना याद करते हैं, आपके साथ हैं या आपके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। जी, हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे मोहब्बत तो करते थे, आपको काफ़ी, उनके लिए आप एक आइडियल थे, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और आपकी पर्सनैलिटी को देख के वो काफ़ी मुतासिर हुए। वो ओवरऑल जो उनकी एनर्जी थी वो ऐसी थी कि वो आप में एक अपना आइडियल पार्टनर देखते थे। फिर वो ये वेट कर रहे थे कि आप उनसे बात करें। वो वेट कर रहे थे, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी अकेले महसूस कर रहे थे अपने आप को, काफ़ी एनालाइज कर रहे थे इस रिश्ते के बारे में और सोच रहे थे कि वो आगे बढ़ें या ना बढ़ें। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात कही है आपसे जिससे आपको आप हर्ट हुए हैं। उन्होंने वो कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है या कोई ऐसी बात की है जो आपको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अगर आपसे कहा भी, लेकिन उन्होंने ये कहा जो आपको अच्छा ना लगा। 3 वॉन्ड्स का कार्ड है, उनके साथ कोई और भी हो सकता है। अगर वो आपकी तरफ बढ़ें, आपके लिए उन्होंने क्वेश्चन मैसेज की पास्ट में लेके वो किसी ऐसी चीज़ के पीछे भागे जो आपको पसंद नहीं थी और उन्होंने आपसे वो तमाम बातें की जो आपको अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने अपने आप को एक ऐसे बाउंड्रीज़ में क्रिएट कर दिया कि जहाँ वो उससे बाहर नहीं निकल सके और वो उसके अंदर किसी को आने नहीं देना चाहते थे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने दिल के दरवाज़े को बंद कर लिया। वो किसी एक पर्सन के लिए ऐसा हुआ है, या तो आपके लिए हुआ है, ऐसा भी है, या तो उनकी ज़िंदगी में 1 से 2 लोग थे, एक आप थे और एक कोई और। ये रीडिंग हमने आपके लिए निकाली है, तो हम आपके लिए ही ये बात कहेंगे कि वो आपके साथ थे या नहीं। इनकी जो लाइफ में जो लोग थे वो इनके दोस्त भी हो सकते थे जो इनको सही मशवरे नहीं दे रहे थे, या कोई और भी इनकी कोई लवर, कुछ भी हो सकता था।
लेकिन इनका जो फोकस था वो आप थी। ये आपको एक आइडल के तौर पे देख रहे थे, लेकिन आपके और इनके दरमियान में एक छोटी बहसबाजी हुई है। इसकी वजह से आप इनसे दूर हुए और इन्होंने अपने आप को एक अकेले मोड़ पर ये आके खड़े हो गए। अब हम ये जानेंगे कि अभी इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके बारे में वो क्या है। ये आपको याद कर रहे हैं या नहीं। अभी के लिए ये काफ़ी गुस्से में है। ये इनके दिल में काफ़ी एक उतार चढ़ाव हो रहा है। ये पीछे की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। इन्हें पछतावा हो रहा है और ये अपनी काफ़ी कही हुई बातों को सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अगर मैं ऐसा ना कहता या ना कहती हूँ तो आज ये वक्त नहीं आता। अभी ये इस मोड़ पर है कि ये फ़ैसला लेना इनके लिए मुश्किल है। वो इस वजह से क्योंकि इनकी ईगो इन्हें आगे नहीं आने दे रही। ये आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर अभी भी एक बेचैनी है, एक मोहब्बत है, आपको हासिल करने की चाहत है, आपके बारे में ये सोच रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि जब ये इस रिश्ते में आए तो एक पूरी तरह से एक अथॉरिटी के साथ आए। लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक ईगो है और ये उस ईगो की वजह से इस रिश्ते के अंदर आ नहीं सके। अभी इनके साथ ये मामला है कि इनके साथ अगर कोई इनका घर का बड़ा भी है जिसकी वजह से ये मामला हो सकता है कि माजी में हमने कहा कि एक तीसरा बंदा ऐसा है जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स किए हैं, आपको कोई ऐसी बात की जो उन्हें अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि वो कोई लड़की नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लड़की ही हो, उनकी फैमिली भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इनको पीछे की तरफ से इनके कान भरे या इनको पीछे से रोक के रखा, जिनके बारे में ये आगे कदम नहीं बढ़ा सके। आपको ये अपना एक आइडल मानते थे। ये आपके लिए इतनी बेचैनी से इतनी बेचैन होकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे से इनको कोई रोक रहा था। आपको जब इस बारे में पता चला है तो इनके और आपके दरमियान तख्तलानी हुई है, जिसकी वजह से ये एक अकेला इन्होंने अपने आप को कर लिया, या आपका जो रिश्ता है वो एक बिल्कुल ही तन्हा हो गया है। ये अपने आप को अभी तन्हा महसूस कर रहे हैं, ये बिल्कुल अभी खामोश हैं। इन्होंने अपने आप को खामोश कर दिया। अभी ये ऐसा कर रहे हैं कि ये आपको याद कर रहे हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। पीछे की बातों को लेकर काफ़ी ये पछतावा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनकी ईगो जो है वो आगे नहीं आने दे रही इनको। इनके घर के अंदर इनके फादर हो सकते हैं जिनकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इनके घर के अंदर इनके जो फादर हैं उनकी पोजीशन काफ़ी डोमिनेटेड है, जो इनके ऊपर इनकी ज़िंदगी के ऊपर वो असर हो रही है। वो इनके ऊपर प्रेशर है, इस चीज़ का प्रेशर है कि जो ये चाहते हैं कि जो पेरेंट्स जो इनके वालिद चाहते हैं, इनके जो घर के अंदर जो घर का बड़ा है वो एक मेल है, जो एक मेल पर्सन है, वो नहीं चाहता कि ये इस तरह के किसी तरह का कोई रिश्ता ये आगे बढ़ाएं जो इनकी मर्ज़ी से चलता हो। ये चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें। इस तरह की इन्होंने एक बात आपसे कही। अभी अगर आपने इनसे कोई कांटेक्ट किया तो ये आपके साथ दोबारा से आर्गुमेंट्स करने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ये आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इन्हें गुस्सा तो है, लेकिन जैसे ये ऊपर से हैं, अंदर से इन्होंने अपने आप को नरम करके रखा हुआ है। इनके दिल में काफ़ी बातें ऐसी हैं जो ये चाहते हैं कि ये आपसे करें। इनके दिल में कुछ शिकायतें हैं आपको लेके। ये बात कहना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से क्यों गए, ये आपसे काफ़ी ऐसे सवालात करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, लेकिन ये कहता है कि आप इस रिश्ते में क्यों नहीं रहे। ये कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो आप पीछे क्यों हटे। ये आपके ऊपर एक डोमिनेटेड पर्सन जैसे एक होता है ना, कि अपना इन्फ्लुएंस डालता है सामने वाले इंसान के ऊपर कि मैं जैसा कहूँ वो ठीक है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो गलत ठीक है, अगर मैं गलत कह भी दूँ तो उसे दिल पे ना लो।
एक इस तरह का इंसान है, लेकिन ये आपको जो याद करते हैं, इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है और ये अपनी बातों को लेके पीछे काफ़ी पछतावा महसूस कर रहे हैं। पीछे की बातों को सोच रहे हैं कि काश मैं उस वक्त इस तरह की किसी सोच में ना पड़ता, पीछे में जिन लोगों के कहने में आगे बढ़ा वो ना पड़ता, तो काश अभी मैं इतना तन्हा ना होता और हमारा रिश्ता बॉन्ड नहीं होता। अभी हम ये देखेंगे कि जो आपके जो पर्सन हैं, क्या ये कोई कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। जब ये मिलेंगे आपसे तो क्या कहेंगे। अगर ये आपके पास आते हैं और ये बातचीत करते हैं तो ये आपसे क्या कहेंगे, देखें। ये सक्सेस तो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिश्ता आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये जब बात करने पे आएंगे तो ये आपसे कोई शिकायत ज़रूर करेंगे। ये आपको ब्लेम करेंगे कि आप इस रिश्ते से क्यों मूव ऑन करके चले गए। तो हम देखेंगे कि इनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स होंगी। अब जो ये करेंगे वो काफ़ी प्रैक्टिकल होकर करेंगे। अब जो ये करेंगे, इनके जहन ऐसा होगा कि जो ये इनके दिमाग में जो चल रहा होगा वही इनका जो दिल है और दिमाग, इनके दिल और दिमाग के अंदर जो चल रहा होगा ये उसको करेंगे, आगे बढ़कर करेंगे और उस काम को ये पीछे नहीं हटेंगे, ये करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दोनों एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये जो चाहते हैं ये वो हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं और ये ऑफ़र क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि माजी में जो कुछ हुआ है ये उससे काफ़ी उकता चुके हैं। अब ये एक न्यू एक्शन लेना चाहते हैं, जो अपने एक ज़िंदगी की नई ग्रोथ की तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पीछे की बातों को लेके काफ़ी अफसोस में है ये। अब आपके साथ इनकी दिल के अंदर जितनी मोहब्बत है, क्या वो बिल्कुल क्लियर हो पाएंगे आपके और इनके दरमियान जो बातें हैं, जो भी कुछ हुआ है माजी में आपके इनके दरमियान जो आर्गुमेंट्स हुए हैं, क्या वो सॉल्व हो सकेंगे। ज़रूर होंगे। यहाँ पे आपके ज़रूर मामला तमाम ठीक होंगे, आपकी बातचीत होगी, आप इनके साथ रीयूनियन करेंगे, वो आपके साथ रीयूनियन करेंगे, आपको सॉरी कहेंगे, जो वो आपको जस्टिस देंगे आपसे बातचीत करके। 3 इसके कार्ड आएंगे, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड। तीनों कार्ड जो हैं पॉजिटिव ही हैं, लेकिन एक थोड़ी सी आपकी और जब उनकी बात होगी तो आप उनकी बातों को सुनिएगा ज़रूर। एक तरह जो उनके दिल में एक बात सुन लीजिए, क्योंकि वो अपने दिल के अंदर बहुत सी बातें लेके बैठे हैं, बहुत से सवाल हैं जो वो करना चाहते हैं आपसे, वो बहुत सी बातें जो आपसे वो कहना चाहते हैं और वो काफ़ी इस बारे में उनके दिमाग में कन्फ्यूजन घूम रही है। वो चाहते थे कि आपका साथ उनके साथ रहे। जब थोड़ी आर्गुमेंट हुई आप लोगों के बीच में तो वो आप पीछे की तरफ हट गए, वो तन्हा अकेले हो गए। उन्होंने इस रिश्ते को एनालाइज़ किया कि आखिर गलती किसकी थी। अब वहाँ वो सोच विचार करने लगे। उनके दिल में आपके लिए बेहद मोहब्बत है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। उन्हें पछतावा है कि उन्होंने पीछे जो किया वो ठीक नहीं था आपके साथ, लेकिन उनके ऊपर किसी और इंसान का जो बात है, शख्सियत है, मेल फिगर सकता है, उनके घर का कोई बड़ा भी हो सकता है, वो इस मामले के अंदर इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से आपकी बात जो वो ख़राब हुई होगी। अभी उनके अंदर एक ईगो है, वो आगे बढ़ के बात नहीं कर रहे थे इस वजह से, क्योंकि वो ये चाहते थे कि आप इस बात को पहले उनकी सुने, जो वो कहना चाहते थे आप उनकी बात को पहले सुने और आप उनसे बात करें। आप उनसे पीछे क्यों हटे गए, आपने उनसे मूव ऑन क्यों किया। उनके दिल में इस बात को लेकर काफ़ी एक
कहते हैं ना कि एक इंसान के दिल में एक मोहब्बत जब होती है तो सामने वाले से उसकी शिकायतें ज़्यादा हो जाती हैं। अगर किसी के लिए उसके दिल में मोहब्बत ना हो तो फिर वो सामने वाले बंदे से शिकायत भी नहीं करता। शिकायत इस चीज़ से करते हैं जिससे आपको मोहब्बत होती है कि आप उसके साथ ऐसे लॉयल क्यों नहीं रहे, आपको क्यों उन पर ट्रस्ट नहीं था, आप क्यों उनके ऊपर एतबार नहीं करते थे। इस रिश्ते में रहना चाहिए था, वक्ती तौर पे जो गुस्सा था वो ख़त्म हो जाता, लेकिन आगे के लिए उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि गलती उनकी भी थी। अब वो अगर आपके पास आएंगे तो आपसे दोबारा इस बात के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें थोड़ी बहुत आपके दरमियान आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन वो जो काम करेंगे वो सब पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर करेंगे और जो करेंगे जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे और जो वो चाहते हैं वो हासिल करेंगे। पीछे की बातों को लेके वो काफ़ी मजबूत अब वो हो चुके हैं। पहले की जो बातें उनकी हुई हैं आपके साथ अब वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और पुरानी बातों के ऊपर उन्होंने काफ़ी सबक सीख लिया है कि मैं ऐसा ना करता तो मैं इस मोड़ पे नहीं आता। उन्होंने काफ़ी सबक हासिल कर लिया है। अभी वो ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नया उनका रिश्ता शुरू हो। आपको वो याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर उनको पछतावा है। आपके साथ जो उन्होंने गलत किया या अगर गलत कहा उस पर उन्हें पछतावा है। आपके लिए वो फ्यूचर देख रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलें, उनकी बात सुनें, उनके साथ कम से कम उनकी बात सुने, वक्त गुजारें। इस तरह की उनकी एक नेचर की फीलिंग्स आ रही हैं। अब क्या अब आपके ऊपर है कि आप उनसे किस तरह के मामला रखते हैं आगे। आप चाहें तो आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में आने दें या फिर आपकी मर्ज़ी है कि जो आप बेहतर समझते हैं। हमारी इस रीडिंग को जानने का मतलब ये था कि आपके जो पर्सन है वो आपको याद करते हैं या नहीं। हमने उनके बारे में ये जानने की कोशिश की कि वो माजी में लेके आपको काफ़ी उन्होंने हेल्प किया। अभी वो आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ वो रीयूनियन चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अभी की फीलिंग्स में आपको वो याद भी कर रहे हैं, उन्हें पछतावा भी है और वो जो करेंगे पूरे प्रैक्टिकल होके कदम जमा के उस फैसले के ऊपर खड़े होंगे और आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपके साथ ये रेजोनेट हुई है या नहीं। और आप जिस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएं तो मैं आपके इसी सवाल का आंसर के लिए आपके ही नाम से मैं एक रीडिंग आपके लिए कर दूँगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अब आपको जानना है कि आपको अपने लिए क्या करना है। आपके लिए गुड लक।